नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हर हिंदुस्तानी सिपाही, ईद से कबल कोविड-19 को ख़त्म करने का अज़्म। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म का आवाम से खिताब। कोरोना मुतासरीन की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई। 5,000 से ज़ायद मुतासरीन मुकम्मल सेहतियाब। मरकजी टीम का आज दूसरे दिन भी शहर का दौरा, सूरत हाल का लिया जायजा। डायरेक्टर जनरल पुलिस और आला अहदेदारों के साथ इजलास। और टीआरएस पार्टी का कल यौम तासीस, लॉकडाउन के पेश नज़र घरों पर ही पार्टी परचम लहराने कारकुनों को मशवरा। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन होने वालों की तादाद 26,496 तक पहुँच गई, जबकि 19,869 मुतासिर ज़ेर इलाज है। वज़ारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 824 अफराद की इस वायरस से मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि ताहाल मोहल्लिक वायरस से मुतासिर होने वाले 5,803 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गली से लेकर दहली तक अवाम लॉकडाउन पर अमलावरी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हिस्सा लेने वाला हर हिंदुस्तानी एक फ़ौजी है। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए अवाम से इज़हार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई की अवाम ही क़ियादत कर रहे हैं और अब सारी दुनिया के ममालिक के लिए हिंदुस्तानी शहरी मिसाली साबित हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के निफाज से लेकर हाल तकरीबन 4 मरतबा रास्त कौम से खिताब किया है। गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों अफराद ने गैस सब्सिडी की कुर्बानी दी है और लाखों बुजुर्ग शहरियों की जानिब से रेलवे सब्सिडी से दस्तबरदारी इख्तियार की गई। इसी तरह स्वच्छ भारत तहरीक में बैतुल खलाओं की तामीर के साथ साथ अवाम ने कई मामलात में अपनी फराख दिली का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने वाले तमाम अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से इक़दामात किए हैं। अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने
इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूर दराज के मकामात को तिब्बी आलात और अद्वियात की सरबराही के लिए लाइफलाइन उड़ान की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और एक तहरीक के तौर पर यह काम किया जा रहा है। अभी तक 3 लाख किलोमीटर की परवास करते हुए 500 टन से ज्यादा अद्वियात और तिब्बी सामान मुकर्ररा मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को अशिया ज़रूरिया की सरबराही के लिए रेलवे मुलाजिमीन की जानिब से लॉकडाउन के दौरान की जा रही खिदमत की सराहना की है। इसी तरह अद्वियात की सरबराही में महकमे डाक के मुलाजिमीन का भी अहम रोल है। लोग हों, रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो। इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के अकाउंट्स में रास्त तौर पर रकम जमा करवाई जा रही है। गरीब खानदानों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर्स फराहम करने के साथ साथ अशिया ज़रूरिया भी फराहम की जा रही है और 500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुले मकामात पर थूकने से होने वाले नुकसानात की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तरह की आदतों से सेहत को नुकसान होता है। उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ देने की अपील की। बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान आवाम से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले रमज़ान में क्या किसी ने सोचा था कि आइंदा रमज़ान में इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आवाम से दूसरों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करने की अपील करते हुए इस तवक्को जाहिर की कि ईद से कबल दुनिया कोरोना से पाक हो जाएगी। तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं।
मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए घरों में ही रहें और एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी की जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म के हवाले से कहा कि माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हम अंदरून एक माह इस वायरस को शिकस्त देंगे। अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे। और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 1 महीने के अंदर इसको हराना है। इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे। इसका भी एक बात उन्होंने की। आज बसवेश्वर जयंती है, अक्षय तृतीया है, जैन तीर्थंकर मुनि का एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो इस और ईस्टर अभी अभी हो गया है, तो इसका सबका भी उल्लेख करते हुए उन्होंने टीम भावना से कैसे कोरोना विरोध के वॉरियर्स लड़ रहे हैं, उनके पीछे समाज कैसे खड़ा है, किसी को भूखे नहीं सोना पड़ रहा है, ये जो समाज का एक रूप दिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में उन्होंने विकृति, प्रकृति और संस्कृति इसकी बात करके उसको समझाया। भारत में जो दिखाई दे रही है वो संस्कृति है। लोग खुद को सफर करते हुए भी दूसरे के सुख का विचार कर रहे हैं। और थूकने के बारे में भी उन्होंने कहा कि थूकना नहीं है। मुझे लगता है आज का जो संकट है कोरोना का, उस पर प्रभावी रूप से फिर से संकल्पबद्ध होने की, प्रतिबद्ध फिर से होने के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन था वो आज मोदी जी ने किया है। देश कोरोना के असरात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकजी टीम ने आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का बुनियादी सतह से जायजा लिया। उन्होंने मेहदीपट्टनम रैतू बाजार और अमीरपेट इलाके का मुआयना करते हुए सूरत-ए-हाल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने ताजरीन और किसानों से तबादला ख्याल किया। जल शक्ति डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण ब्रोका की क़यादत में मरकजी टीम हैदराबाद के दौरे पर है। बाद अज़ां मरकजी टीम ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और पुलिस के दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, हुक्मरान जमात TRS के सरबराह ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र पार्टी की यौम तासीस तक़ारीब इंतहाई सादगी से मनाने की अपील की है। रियासत में कोरोना वायरस के पेश नज़र और लॉकडाउन के बाइस ये तक़रीब सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी के कारकुनों से अपील की है कि वो अपने अपने घरों पर ही पार्टी का परचम लहराएं। समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए पार्टी कारकुनों से खून के अतिये का कैंप मुनक़्क़िद करने की ख्वाहिश की गई है। तारक रामाराव ने कहा कि अपनी स्कीमात के जरिए मुल्क भर में TRS पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल की जा रही स्कीमात की मरकज़ और दीगर रियासतों की जानिब से सताइश की गई है और ये स्कीमात दीगर रियासतों के लिए काबिल तख्लीद साबित हो रही है। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने कहा कि ज़िले संगारेड्डी कोरोना से पाक हो गया है। उन्होंने बताया कि ज़िले में 8 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए थे। ताज़ा तौर पर उनके तजुर्बे करवाए गए और उनके रिपोर्ट्स मनफी आए हैं। हुकूमत की जानिब से वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात और अवामी ताउन की वजह से ये मुमकिन हो सका है। हरीश राव ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से सरकार की आमदनी में कमी के बावजूद फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी है। ఎంపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచులు, కౌన్సిలర్లు అందరు కష్టపడిన దగ్గరే ఇలా కరోనా ఫ్రీ జిల్లాగా సంగారెడ్డి జిల్లా అయిపోయింది. మన జహీరాబాద్ తాలూకా కూడా ఆ ఉన్న ఒక కేసు కూడా పోయి నెగటివ్ అయిపోయింది కనుక మనకు టెన్షన్ తగ్గింది. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇదే జాగ్రత్తగా ఇట్లనే కొనసాగించాలి.
లేదని అనుకోవద్దు. మన బార్డర్ మీద ఉన్నాం. మనం ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించిన దేశవ్యాప్తంగా జిల్లాలు ప్రకటిస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस मुश्किल वक्त में मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मुस्तहिक अफराद की मदद की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को ग़िज़ाई इजनास के साथ साथ 1500 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। 500 रुपये दिए मोदी सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देने से चावल राशन वो सब हम खरीद सक रहे। सब धन्यवाद। 500 रुपये गिरे हमारे अकाउंट में, बहुत बहुत धन्यवाद है उसको। और चावल राशन वो सब ला ले रहे 500 रुपये में। 500 పేదవాళ్ళకు PMJDY అనే అకౌంట్లో 500 రూపాయలు వచ్చినాయి. మేము తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో 500 కూడా మాకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఆ పేదలకు అనుకూలంగా ఉంది. మోడీ గారు ఇచ్చిన 500 మా అందరికీ అందిని తీసుకుంటున్నాం. 500 రూపాయలు పడ్డాయి. అవి నిత్యావసరాలకి, మాకు పప్పులకి ఉప్పులకి అవసరమైనవి. కేసీఆర్ 1500 రూపాయలు మాకు అకౌంట్లో పడ్డాయి. అలాగే రేషన్ షాప్ మీద ఒకరికి 12 కిలోల బియ్యం ఇచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా జీరో అకౌంట్లో 500 రూపాయలు జమ చేసినందుకు అవి మాకు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా నిత్యావసర వస్తువులకు చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాగే కేసీఆర్ గారు కూడా రేషన్ షాప్లో మనిషికి 12 కిలోల బియ్యం ఇస్తున్నారు. అవి కాక మాకు 1500 కూడా ఇచ్చిర్రు అకౌంట్లో. నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కవాడిగూడ బ్రాంచ్ మేనేజర్ అండి. నా పేరు రమేష్. మన దగ్గర జన్ధన్ ఖాతాలో 500 రూపాయలు అమౌంట్ పడింది. 1 వీక్ అయింది. మన బ్రాంచ్లో 1850 అకౌంట్లు ఉన్నాయండి. రోజుకి కనీసం ఎంత కాదన్నా 30 మంది 40 మంది వచ్చి విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు. మేము బ్రాంచ్ 10 నుంచి 4 వరకు పనిచేస్తున్నాము. వచ్చిన వాళ్ళందరినీ బయట క్యూలో కూర్చోబెట్టి షామియానా వేసాము. తర్వాత ఏమో చైర్స్ వేసాము. విత్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో వాళ్ళందరినీ सोशल डिस्टेंस मेंटेन చేసి रियासती वजीर के ईश्वर ने जिले जगतियाल के गढ़राजूपल्ली अनंतराम में धान की खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों को मुश्किलात से महफूज रखने के मकसद से छोटे छोटे देहातों में भी खरीदारी के मराकज़ कायम करने की हिदायत दी है। क़ब्ल नज़ीर उन्होंने वार्ड नंबर 21 में मुस्तहिक अफराद और ऑटो ड्राइवर्स में अशिया ज़रूरिया तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली संजय कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। ధాన్యం కొనుగోలు దాదాపు స్పీడ్గా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈరోజు అనంతారం గ్రామానికి సంబంధించిన ప్యాడీ సెంటర్ను మనం ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా జడ్పీ చైర్మన్ గారు, ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గారు, ఎంపీపీ జడ్పీటీసీ గారు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో పూర్తి అనుకూలమైనటువంటి పద్ధతులలో ఈసారి ప్రొక్యూర్మెంట్ జరగాలి, ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగవద్దు. గత సంవత్సరం జరిగినటువంటి దానికి భిన్నంగా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక దిక్కు భయంకరమైనటువంటి కరోనా వైరస్ మనకు లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత కూడా రైతులకు సంబంధించిన విషయంలో మరి ఇంత సానుకూలమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రొక్యూర్మెంట్ జరుగుతుంది. ఈసారి అనుకోకుండా మరి కొత్త సీడ్ రావడమా లేకపోతే కారణం ఏందో తెలియదు, కానీ కొంత పండించినటువంటి ధాన్యంలో మరి కొత్త పతాలు రావడం, తర్వాత రైస్ మిల్లర్లకు, తర్వాత రైతులకు మధ్య కొంత కన్ఫ్యూజ్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి. ఏదేమైనా जिले करीमनगर में लॉकडाउन पर मौसर तरीके से अमलावरी की जा रही है। हुजूराबाद मंडल के मौजे सिंगापुरम ग्राम पंचायत की जानिब से 2 मरतबा जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मवाजियात में धान की खरीदारी के मराकज़ के पास खुसूसी तौर पर हाथ धोने की सहूलत फराहम की गई है। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 18 दुकानात को मुहरबंद कर दिया गया और बाज़ दुकानात के मालिकीन को जुर्माने आयद किए गए हैं।
నా పేరు కరీంనగర్ డిస్టిక్ అండి. కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రోజువారీ రోజు స్ప్రే చేస్తున్నామండి. బ్లీచింగ్ డైలీ చేస్తున్నారు. ఈ రోడ్లు కూడా రోజు ఊడిపిస్తున్నామండి. ఇక్కడ విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఒకరిని 14 days బంధించి అట్లనే ఉంచినామండి, బయటకు రాకుండా. ఎవరిని కూడా బయట जिले मेरचल में धान की खरीदारी के मराकज़ के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसानों को मुश्किलात से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से उनकी काश्त का हर दाना खरीदने का ऐलान किया है। महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने बताया कि किसानों को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी धान ज़रूर खरीदी जाएगी। एक साथ तमाम किसानों के खरीदारी के मराकज़ पहुँचने पर मुश्किलात दरपेश न हो, इसके पेश नज़र उन्हें मुकर्ररा तारीख से मुताल्लिक़ टोकन हवाले किए जा रहे हैं। जिले पेद्दापल्ली रामागुंडम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत लॉकडाउन के दौरान तिब्बी मराकज़ के जरिए तिब्बी खदमात की सहूलत फराहम की जा रही है। हामिला ख़वातीन और बच्चों को वैक्सीन के लिए मुश्किलात न हो, इसके लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। कोविड-19 वायरस के पेश नज़र सर्वे के साथ साथ ANMs और आशा वर्कर्स की जानिब से सर्वे के साथ साथ तिब्बी खदमात भी अंजाम दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान तिब्बी खदमात की फराहमी पर मुकामी अफराद ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती वज़रा ई दयाकर और सत्यावती राठौड़ ने ज़िले महबूबाबाद में रज़ाकाराना तंजीमों के ताउन से गरीब अफराद में अशिया ज़रूरिया तकसीम की और महबूबाबाद सरकारी हॉस्पिटल के लिए 200 PPE किट्स और सैनिटाइजर्स का अतिया दिया। रुकन असम्बली कोडंगल नरेंद्र रेड्डी ने नारायणपेट ज़िले के मुदुर मंडल में सिंगल विंडो सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जवार और चावल की खरीदारी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है, वहीं किसानों को अक़ल तरीन कीमत अदा करते हुए धान खरीदी जा रही है। नाज़रीन, और पेश है चंद मुख्तसर मगर अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान आवाम से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले रमज़ान में क्या किसी ने सोचा था कि आइंदा रमज़ान में इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आवाम से दूसरों के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा करने की अपील करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि ईद से क़ब्ल दुनिया कोरोना से पाक हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गली से लेकर दिल्ली तक आवाम लॉकडाउन पर अमलावरी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हिस्सा लेने वाला हर हिंदुस्तानी एक फौजी है। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए आवाम से इज़हार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई की आवाम ही क़यादत कर रही है और अब सारी दुनिया के ममालिक के लिए हिंदुस्तानी शहरी मिसाली साबित हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूर दराज के मकामात को तिब्बी आलात और अद्वियात की सरबराही के लिए लाइफ लाइन उड़ान की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और एक तहरीक के तौर पर यह काम किया जा रहा है। अभी तक 3 लाख किलोमीटर की परवाज करते हुए 500 टन से ज्यादा अद्वियात और तिब्बी सामान मुक़र्ररा मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के अकाउंट्स में रास्त तौर पर रकम जमा करवाई जा रही है। गरीब खानदानों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर्स फराहम करने के साथ साथ अशिया ज़रूरिया भी फराहम की जा रही है और 500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। कोरोना के असरात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकज की टीम ने आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का बुनियादी सतह से जायजा लिया। उन्होंने मेहदीपट्टनम रैतू बाजार और अमीरपेट इलाके का मुआयना करते हुए सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने ताजरीन और किसानों से तबादले ख्याल किया। रियासत में कल कोरोना वायरस के 7 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 990 हो गई। 658 मरीज हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। कल किसी भी मरीज के फौत होने की इतला नहीं है। ताहाल रियासत में इस वायरस से 25 अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 200 अफराद की मौत हुई और इस दौरान वायरस के 36,100 नए मामला सामने आए हैं।
अमेरिका में कोरोना वायरस से ताहाल 53,300 अफराद की हलाकत हुई है। अमेरिका इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह किया कि फिलहाल ऐसे कोई शवाहिद दस्तयाब नहीं हुए हैं कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों को दोबारा ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि अभी तक किसी मुताले में इसका तज्ज़िया नहीं किया गया। दिल्ली हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बाज़ रिहायशी इलाकों में दुकानात को खुली रखने की इजाज़त देने का फैसला किया है। मोबाइल फ़ोन, मलबूसात और स्टेशनरी फरोख्त करने वाली दुकानात समेत अलग थलग दुकानों को खोलने की मरकज़ की हिदायत पर अमलावरी का फैसला किया है। नाज़रीन, आज शाम के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हर हिंदुस्तानी सिपाही। ईद से कबल कोविड-19 को खत्म करने का अज़्म। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म का अवाम से खिताब। कोरोना मुतासरीन की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई। 5,000 से ज़ायद मुतासरीन मुकम्मल सेहतयाब। मरकजी टीम का आज दूसरे दिन भी शहर का दौरा। सूरत हाल का लिया जायजा। डायरेक्टर जनरल पुलिस और आला अहदेदारों के साथ इजलास। और टीआरएस पार्टी का कल यौम तासीस। लॉकडाउन के पेश नज़र घरों पर ही पार्टी परचम लहराने कारकुनों को मशवरा।